ऐसा कहा जाता है कि अच्छे लोगों से दोस्ती करना, अच्छे लोगों के साथ कनेक्शंस बनाना, एक अच्छा नेटवर्क सफलता के लिए बहुत ज़रूरी है। वर्क हार्ड करने से कहीं ज़्यादा स्मार्ट वर्क करना ज़रूरी है। मगर स्टूडेंट लाइफ में ये कितना सही है, बड़े ही रोचक तरीके से सुनाती है सुधा मूर्ति जी की कहानी, जिसका मुख्य पात्र है पोटेडो। पोटेडो गोवा का रहने वाला बहुत ही स्मार्ट, हैंडसम और बुद्धिमान लड़का है। वो बीवीवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग हुबली में सुधा का क्लासमेट है, उनका लैब पार्टनर है। कॉलेज में थ्योरी क्लासेस सुबह 8 बजे से दोपहर तक और लैब सेशन 2 बजे से 5 बजे तक होता था। पोटेडो सुबह की पहली क्लास में कभी नहीं आता था, कभी दूसरी, तीसरी तो कभी आखिरी क्लास में भी आता था, मगर लैब सेशन वो कभी नहीं मिस करता था। एक दिन सुधा ने उससे पूछा, तुम रोज देर से क्यों आते हो, क्या करते रहते हो घर में? उसने हंसते हुए कहा, मैं शाम को बहुत बिजी रहता हूँ, सुबह उठते उठते देर हो जाती है। अच्छा, ऐसा भी क्या करते हो? उसने कहा, शाम को मैं दोस्तों से मिलता हूँ, हमारी लंबी लंबी बातें होती हैं, डिनर होता है, दोस्ती बनाने में समय लगता है। तुम नहीं समझोगी, तुम पढ़ाकू हो, तुम तो यहाँ सिर्फ पढ़ने आती हो। सुधा ने कहा, पोटेडो तुम्हें भी पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए, अपनी स्किल्स डेवलप करनी चाहिए। पोटेडो बोला, ओ प्लीज, तुम ना मुझे मेरी माँ की याद दिलाती हो, मुझे उपदेश मत दो। समय के बारे में इतना कंजूस नहीं होना चाहिए, जिंदगी बहुत लंबी है, जल्दीबाजी में कुछ नहीं सीखना चाहिए। कनेक्शन और नेटवर्क सबसे ज्यादा जरूरी है, इन्हीं से सफलता मिलती है और नेटवर्क एक दिन में नहीं बनता। आज मैं जिन लोगों से मिल रहा हूँ, कल हो सकता है उनमें से कोई बहुत सफल हो जाए और फिर मेरा कनेक्शन मेरे काम आएगा। कॉलेज ब्रेक्स में पोटेडो बड़े गर्व से बताता कि उसका बचपन दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता जैसे बड़े बड़े शहरों में बीता, जहाँ बड़े बड़े क्लब्स होते थे। जब वो कमाएगा ना, तो ऐसे हर बड़े क्लब का मेंबर बनेगा। यही नहीं, वो नेटवर्क बनाने और दोस्तों से मिलने पास के शहर बेलगांव अक्सर जाया करता था। एग्जाम के समय पोटेडो गधे की तरह मेहनत करता था। वो सुधा की ओरिजिनल ड्राइंग लेकर उन्हें ट्रेस कर लेता था। उसकी ट्रेस की हुई ड्राइंग सुधा की ओरिजिनल ड्राइंग से ज्यादा साफ सुथरी होती थी, क्योंकि उसमें मिटाने के निशान नहीं होते थे। पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स लेकर सिलेबस को काट छाट कर वो टेक्स्ट बुक के बजाय गाइड से पढ़ता था। ये सब करते हुए वो बड़े आराम से सेकंड क्लास में पास हो जाता था। एक बार एक सर्वे ड्राइंग चेक करते हुए एक एग्जामिनर ने उसे पकड़ लिया। उसने पूछा, ये मार्क कैसा है? पोटेडो ने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहा, सड़क के बीच में ये बहुत बड़ा पेड़ है। सर्वे धारवाड़ के पास एक शहर का था। बदकिस्मती से एग्जामिनर उसी शहर का था। उसने कहा, अच्छा? पोटेडो ने कहा, हाँ, मैं उस पेड़ के नीचे बैठा भी था, मैंने वहां लंच किया, मैंने खुद ही सर्वे किया है सर। एग्जामिनर ने कहा, तुम्हारे क्लासमेट्स की जो ओरिजिनल ड्राइंग है उसमें ये पेड़ कहीं नहीं दिख रहा है। दरअसल ये पेड़ तुम्हारे ट्रेसिंग ग्लास और ओरिजिनल ड्राइंग के बीच आया हुआ एक मच्छर है। पोटेडो पर इस वाक्य का कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने कहा, मुझे एग्जाम के नंबरों का कोई डर नहीं है। आज के पढ़ाकू कल के मध्यम वर्गीय मैनेजर होंगे और अच्छे नेटवर्क वाला उनका बॉस होगा। उसके इसी रवैये के कारण कॉलेज ने उसे हॉस्टल भी नहीं दिया था। वो कॉलेज के पास एक घर किराए पर लेकर उसमें राजा की तरह रहता था। एक बार क्लास ने बेलगांव पिकनिक जाने का प्लान बनाया। अब पोटेडो बेलगांव जाता रहता था, उसे वहां की काफी अच्छी जानकारी थी। इस बारे में उसकी राय जानने के लिए कमेटी के सदस्य, जिसमें सुधा भी थी, संडे के दिन सुबह 11 बजे उसके घर पहुंचे, ये सोचकर कि अब तक वो जग गया होगा। मगर उसने ऊँघते हुए दरवाजा खोला और कहा, संडे के दिन सुबह सुबह तुम लोग क्यों आ गए इतनी जल्दी? खैर, अब मैं जग गया हूँ, तुम लोग अंदर आ जाओ। सब अंदर पहुंचे तो वहां बैठने की कोई जगह नहीं थी। सब तरफ कपड़े बिखरे हुए थे, जमीन पर न्यूज़पेपर फैला हुआ था, सिंक में जूठे बर्तनों का ढेर लगा हुआ था जिनमें से बदबू आ रही थी। इधर उधर मछली के कांटे पड़े हुए थे। देखकर लग रहा था चादर बरसों से बदली नहीं गई। खिड़कियां बंद थी। घर में एक कुत्ता और बिल्ली भी था, जो पोटेडो का लगता था बचा हुआ खाना खा कर मोटे हो गए थे। पर इन सब से पोटेडो को कोई ग्लानि महसूस नहीं हो रही थी। उसने बड़े आराम से कहा, अरे अपने आप जगह बनाकर बैठ जाओ। कुछ लोग उसका कच्चा बनियान हटाकर बैठ गए, मगर सुधा खड़ी ही रही। वो सुधा के लिए किचन से जाकर एक स्टूल ले आया। स्टूल इतना चिपचिपा था कि सुधा ने कहा, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। पोटेडो चाय लेकर आया, जिसे पीने की हिम्मत किसी ने नहीं की। जब उससे पिकनिक के प्लान के बारे में पूछा गया
तो उसने कहा, वहाँ हमारे फ्रेंड का लॉज है, मैं तुम सबको वहाँ ले चलूँगा। उसने 10 दिन का प्लान बताया आसपास की जगह को लेकर। ना ही कोई इतना खर्चा उठा सकता था और ना ही कोई 10 दिन के लिए अपनी क्लासेस मिस करना चाहता था, इसलिए प्रोग्राम कैंसिल हो गया। उसे धन्यवाद देते हुए सब उसके घर से बाहर आ गए। सुधा ने मुड़कर देखा, उसने तुरंत ही दरवाज़ा बंद कर लिया। फाइनल ईयर खत्म होने के बाद उसने अलविदा कहने से पहले सबसे कहा, कभी गोवा आओ तो मेरे घर जरूर आना। कई दशक बीत गए। एक बार सुधा लेक्चर देने के लिए दुबई गई हुई थी। लेक्चर के बाद एक व्यक्ति उनसे मिलने के लिए सबके जाने का इंतजार कर रहा था। सबके जाने के बाद वो उनके पास जाकर मुस्कुराया। सुधा को उसकी मुस्कान जानी पहचानी लगी, मगर उन्हें ये याद नहीं आया कि उसे कहाँ देखा है। वो गंजा और मोटा था, उसका पेट बहुत बड़ा था। वो पास आया और बोला, मैं आपका बहुत देर से इंतजार कर रहा हूँ। सुधा ने कहा, आई एम सॉरी, बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। उसने कहा, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप सही थी और मैं गलत। सुधा को कुछ समझ नहीं आया और उन्होंने उससे पूछा, क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ। उसने कड़वाहट भरी हंसी हंसते हुए कहा, मैं पोटेडो हूँ, आपका क्लासमेट। ये सुनते ही सुधा खुश हो गई। उन्होंने खड़े होकर उससे हाथ मिलाया और कहा, ओह पोटेडो, मैं तुम्हें 35 साल बाद देख रही हूँ। हम कितना बदल गए हैं, इसीलिए पहचान नहीं पाए। अगर समय हो तो आज रात को डिनर पर आओ, साथ में बातें करेंगे। उसने कहा, माफ़ करिएगा, मेरी नाइट शिफ्ट है, मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है, पर हाँ इस समय मैं एक कप चाय तो आपके साथ पी ही सकता हूँ। सुधा उसके साथ रेस्टोरेंट गई, उसके लिए चाय ऑर्डर की और अपने लिए जूस ऑर्डर किया और पूछा, कहाँ काम कर रहे हो, कितने साल से हो दुबई में, शादी हो गई, कितने बच्चे हैं और कैसी चल रही है तुम्हारी नेटवर्किंग, कैसे हैं तुम्हारे दोस्त। पोटेडो ने कहा, पिछले 5 साल से दुबई में हूँ, उसके पहले इंडिया में कई छोटी छोटी कंपनियों में काम किया। हाँ, शादी हो गई है और मेरी 2 बेटियां भी हैं। अरे 2 बेटियां हैं तो तुम्हें उन्हें यहाँ लाना चाहिए था मुझसे मिलाने के लिए। पोटेडो ने कहा, मैं बहुत निचले स्तर का मैनेजमेंट देखता हूँ, मेरी तनख्वाह इतनी नहीं है कि मैं परिवार को यहाँ रख पाऊँ, उनका खर्चा उठा पाऊँ। मेरा परिवार इंडिया में ही है। मेरी दोनों बेटियां इंजीनियरिंग कर रही हैं। मैं उन्हें वही बताता हूँ जो तुम मुझे बताती थी कि मेहनत करो, स्किल्स डेवलप करो। इंजीनियरिंग के बाद मुझे कोई अच्छी नौकरी नहीं मिली। ऊंचाई तक पहुंचने की उम्मीद में मैं नौकरियां बदलता रहा, मगर उससे मेरी वैल्यू और घट गई। दोस्तों ने मुझे उबले हुए आलू की तरह गिरा दिया। जिनके साथ मैंने नेटवर्क बनाया, मैं उनके लिए पैरासाइट बन गया था, जबरदस्ती उनसे चिपका हुआ था। वैसे कुछ दोस्तों का हाल भी बिल्कुल मेरे जैसा था। मैं समझ गया था कि मेरे पास न मेहनत है न काबिलियत है, जो सफलता के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। उसने घड़ी देखी और कहा, मेरा चलने का समय हो गया है। कुछ कदम जाने के बाद वो वापस मुड़कर आया और उसने कहा, उस समय मैं तुम्हें पढ़ाकू कहता था, आज मैं तुम्हें स्मार्ट कहता हूँ।